हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकीडीजी इंडिया पर। ये डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम DCCN भी कहते हैं। तो इसमें टॉपिक्स हम कौन कौन सी चर्चा करने वाले हैं? सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि सिस्टम क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा, एडवांटेजेज इसके क्या क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेज क्या क्या हैं। ओके, तो अगला है हमारा सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत यूनिट्स के समूह को एक सिस्टम कहते हैं। ये तो थी इसकी थियरी। तो अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे देखिए, थियरी में क्या था कि किसी एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो ग्रुप्स ऑफ यूनिट्स होती है उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे हॉस्पिटल एक सिस्टम है जिसके यूनिट्स क्या क्या है? डॉक्टर, नर्स, मेडिकल, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, ये सब। तो इसे हम आप लोग को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा? हॉस्पिटल। ओके, ये है हमारा हॉस्पिटल। अब इसके यूनिट्स कौन कौन से हैं? एक तो इसके यूनिट्स हो गए डॉक्टर, एक यूनिट्स इसके हो गए नर्स, एक इसके यूनिट्स हो गए मेडिसिन, और इसके और सारे यूनिट्स कौन कौन से हैं? ट्रीटमेंट, और इसके यूनिट हैं पेशेंट। ऐसे ये सब यूनिट्स क्या बन रहे हैं? ये सब यूनिट्स जो हैं, ये सब जो यूनिट्स हैं, डॉक्टर, नर्स, पेशेंट, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, यूनिट्स ही मिल करके एक सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। यानी किसको? हॉस्पिटल को। तो इसी प्रकार से यदि हम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये तो हॉस्पिटल था। अगर हम यहाँ पे सिस्टम की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये हमारा एक सिस्टम है, कंप्यूटर। ये क्या है? सिस्टम। अब ये किन किन यूनिट से मिल करके बना है? देखिए, ये एक तो हमारा हार्डवेयर से मिल करके बनेगा, दूसरा किससे बनेगा? सॉफ्टवेयर से, और तीसरा किससे मिलकर के बनेगा? यूजर से। इन तीनों यूनिट से मिलकर के क्या बन रहा है? हमारा एक सिस्टम बन रहा है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? सिस्टम। और सिस्टम क्यों बनाया जाता है? किसी विशेष कार्यों को करने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम थियरी में चलते हैं। थियरी क्या थी आपको आई थिंक अब समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर भी एक सिस्टम होता है जिसके रूप में वो कार्य करता है। इसकी निम्नलिखित भाग है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। यही है सिस्टम की यूनिट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यूजर। तो अब हम बताएंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर वो पोर्शन या वो सिस्टम का भाग होता है जिसे हम देख तो सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे दें हार्डवेयर का, तो क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड भी तो एक हार्डवेयर है जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। और एग्जांपल दे दे तो प्रिंटर हो गया। इसी तरह से ये सब जो सिस्टम के पार्ट होते हैं जिसे हम देख भी सके और टच भी कर सके, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। अगर हम यहीं पे सॉफ्टवेयर की बात करें, किसकी बात करें हम? सॉफ्टवेयर की। देखिए यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? सॉफ्टवेयर वो भाग होता है जिसे हम केवल और केवल देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। अब टच नहीं कर सकते इसका मतलब कि क्या क्या हम, जैसे कोई एग्जांपल देते हैं MS वर्ड। MS वर्ड को हम केवल क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। और बाकी एप्लीकेशंस हम ले लेते हैं, जैसे MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? एक तरह से सॉफ्टवेयर है। अब हम तीसरा क्या था सिस्टम का यूनिट? यूजर था। तो अगर हम यहाँ पे यूजर की बात करें कि यूजर कौन होता है, तो देखिए यूजर क्या होगा? यूजर वो पर्सन होता है जो कि सिस्टम पर कार्य कर रहा हो। ये हमारा क्या है? सिस्टम है। और यहाँ पे एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन, वो बैठ करके इस सिस्टम पर वर्क कर रहा है। तो ये पर्सन क्या कहलाएगा? यूजर, जो कि सिस्टम को यूज कर रहा है। ओके, तो आई थिंक कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, उसके यूनिट्स क्या क्या हैं। ओके, तो अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। देखिए, सेकंड टॉपिक था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक सिस्टम को किसी स्पेसिफिक या विशेष उद्देश्य हेतु आपस में कनेक्ट करके बनाया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक क्यों?
क्योंकि एक सिस्टम को तो हम आपस में कनेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए दो सिस्टम या दो से अधिक सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके क्यों कनेक्ट किया जाएगा, किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही। तो इसका यही डेफिनेशन है, दो से अधिक सिस्टम को किसी विशेष कार्य को करने के लिए आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो यदि हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये हो गया। ये तीनों सिस्टम है और इन तीनों सिस्टम को क्या किया जा रहा है आपस में, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तीनों सिस्टम क्या है आपस में कनेक्टेड है। तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो ये जो तीनों सिस्टम को कनेक्शन किया जा रहा है किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही किया जा रहा होगा, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, अब देखिए अगला क्या था हमारा कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहला तो ये है डेटा शेयरिंग। अब डेटा शेयरिंग कैसे होगा, देखिए पहले बात ये है कि यदि हम किसी भी डेटा को, देखिए ये सिस्टम 1 से कोई डेटा हम सिस्टम 2 में सेंड करना चाहते हैं, सिस्टम 1 से डेटा को कहाँ सेंड कर रहे हैं, सिस्टम 2 में, तो ये और 3 दोनों में, तो एक बाद में हम डेटा को दोनों सिस्टम में शेयर कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस एक तो हो गया डेटा शेयरिंग, और दूसरा क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब ये होगा कि यदि ये तीनों सिस्टम आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और हम एक प्रिंटर यहाँ पे ले जा करके ऐड कर दिए, ये हमारा है प्रिंटर। ओके, प्रिंटर है ये, देखिए ये प्रिंटर है। अब यहाँ पे प्रिंटर है, ये प्रिंटर किसके साथ ऐड हुआ है, देखिए एक तो नंबर 2 वाले सिस्टम के साथ, 3 वाले के साथ और 1 वाले के साथ, इन सब के साथ हमारा प्रिंटर क्या है, ऐड हुआ है। तो यदि हम 1 वाले सिस्टम का प्रिंट आउट इस प्रिंटर के साथ लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, 2 का भी इस प्रिंट आउट से यूज करके ले सकते हैं, एंड 3 वाले सिस्टम का भी। तो इस प्रकार से एक ही हमारा रिसोर्स तीनों सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, रिसोर्स शेयरिंग। ओके, चलिए अगला क्या था हमारा एडवांटेजेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यदि हम रिसोर्स को यहाँ पे तीनों, एक रिसोर्स को तीनों सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं तो पक्का हमारा पैसा तो बच ही रहा है, कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, कम लग रही है। अगला क्या था हमारा, टाइम इफेक्टिवनेस। टाइम इफेक्टिवनेस का मतलब भी यही हुआ कि हमारा जो एक डेटा शेयर कर रहे थे तो वो तीनों में जा रहा था। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम भी क्या हो रहा है, बच रहा है। अलग अलग अगर सिस्टम रहता है तो हमें अलग अलग सिस्टम में अलग अलग समय में सेंड करना होता है, लेकिन हम एक बार में दोनों सिस्टम में शेयर कर दे रहे हैं तो हमारा टाइम भी बच रहा है। अगला क्या है, इम्प्रूव ट्रांसमिशन रेट। तो हम एक ही सिस्टम से दोनों में सेंड कर रहे हैं, इसलिए हमारा ट्रांसमिशन रेट यानी जो डेटा शेयरिंग करने का जो प्रोसेस है, वो स्पीड है, वो फास्ट होगा। ओके, अब ये तो था हमारे सारा एडवांटेजेस था, लेकिन यदि एडवांटेजेस इतने हो रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होगा ही। तो देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। पहला तो ये क्या है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, यदि हम इतने सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके मान लीजिए ये 2 या 2 से अधिक सिस्टम ना होके कई सारे सिस्टम हो, 10 या 15 हो, तो एक सिस्टम से हम सारे बाकी सिस्टम में डेटा को सेंड एक साथ कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो हमारा जो डेटा लॉस की संभावना तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि हम क्या पता हमारा डेटा कहीं बीच में करप्ट हो जाए। तो इस प्रकार से हमें क्या हो रहा है, डेटा लॉस की संभावना बन रही है, और सिक्योर नहीं है हमारा डेटा। सिक्योर, हम कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है कि हमारा सिक्योरिटी सही रहेगा। तो यहाँ पे 2 इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एक तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम और दूसरा क्या है, डेटा लॉस। क्योंकि बाकी सिस्टम भी एक साथ कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे डेटा लॉस होने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। तो ये था आज का हमारा सारा टॉपिक था, डिसीजन यानी डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।